नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड एमसीक्यू। तो पिछली क्लास के अंदर हमने थ्योरी पढ़ी थी, कहाँ से कब पढ़ी थी, संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ी थी 1858 से लेकर 1909 तक। तो आज हम इन्हीं के मध्य के जो एमसीक्यू हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? सभी लोग कमेंट में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर जो कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उनको कमेंट बॉक्स में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आंसर देने की, वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो है ब्रिटिश के अंदर जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका शासनकाल खत्म कर दिया। उसके बाद में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। किस अधिनियम के तहत आया? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल खत्म कर दिया तो उस समय है जो भारत का शासन कौन करेगा, तो उनके लिए सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत को ले लिया गया था। तो उसको बोलते हैं, ये 1858 के एक्ट के तहत है। 1858 के एक्ट था वो जिसके अंदर कंपनी का शासन समाप्त करके सीधा ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत को कर दिया। अगला प्रश्न, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? जो भारत सचिव का पद है वो किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो भारत सचिव का जो अपना पद है वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया। एक भारतीय डिपार्टमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक भारतीय डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके अंदर भारत सचिव का एक पद बनाया गया। और भारत सचिव के पद उनकी सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई गई जिसका जो है वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ये 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद बनाई गई। इसकी सदस्यों की संख्या आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड कैनिंग। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। अब आप लोग बताओ हमें, जो है भारत के पहले गवर्नर कौन थे? ये आपके लिए है, प्रश्न है होमवर्क का, आप इनको जरूर करना है। किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया? ऐसा कौन सा अधिनियम था? तो हमने पढ़ा 1858 का अधिनियम। इसके अंदर 3 काम हुए। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया, दूसरा ब्रिटिश क्राउन का शासन लगा दिया, और तीसरा गवर्नर जनरल को है जो नाम क्या दे दिया? वायसराय। और जो हमारा गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। हमने पीछे पढ़ा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा किसने पढ़ी? प्रश्न मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर प्रश्न लिखा हुआ है महारानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस वर्ष जारी हुई? वो 1858 का एक्ट था। कौन सा एक्ट था? 1858 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कहाँ पढ़ी गई? तो ये पढ़ी गई प्रयागराज के अंदर। कौन से पार्क के अंदर? मिंटो पार्क के अंदर पढ़ी गई। कौन सा? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क के अंदर ये पढ़ी गई। भारत परिषद के 15 सदस्यों का वेतन किस राजस्व से दिया जाता था? अभी हमने चर्चा की, जो भारत परिषद के कितने सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो शुरुआत से जब भारत परिषद बनी तो उनका वेतन है जो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, और वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। बाद में इसको है जो चेंज कर दिया और फिर भारत परिषद को ही खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के वेतन को भारतीय राजस्व से लेने का प्रावधान को समाप्त कर दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत है जो भारतीय परिषद के वेतन को है जो देने से मना कर दिया? तो भारतीय परिषद के वेतन को देने से मना कर दिया, वो एक्ट कौन सा है? तो वो एक्ट है 1919 का एक्ट, जिसके तहत क्या किया गया, जो भारत परिषद का वेतन दिया जाता था उनको बंद कर दिया, और अब 1835 के अंदर क्या कर दिया, भारत परिषद खुद को ही समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत परिषद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यह मैंने अभी जस्ट चर्चा की पिछले स्लाइड के अंदर। किस अधिनियम ने भारतीय को शासन तथा कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की? सबसे पहले अगर किसी को भारत के शासन तथा कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो वो एक्ट आया था 1861 का एक्ट। 1861 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1861, जिसके अंदर है जो कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर किसको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, ये 1861 का एक्ट था। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय कार्यकारिणी में कितने सदस्यों को अतिरिक्त कर दिया? पहले वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर जो भी सदस्य थे, अब जो 1861 के जो एक्ट आया है, 1861 का जो एक्ट आया है, इसके अंदर है जो सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? पहले सदस्यों की संख्या थी 5, 1861 के अंदर उनकी संख्या कर दी 5 से 12। कितनी कर दी? 5 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने
वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। जो ये वायसराय हैं अपना भारत का, उसको है जो क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। वर्तमान में अगर भारत में अध्यादेश जारी करना है तो कौन करेगा, ये लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत ये शक्ति हैं जो किसने दी, ये भारत शासन अधिनियम के तहत हैं जो वायसराय को शक्ति दी 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम के तहत विधान परिषद में शामिल होने वाले 3 भारतीय कौन थे, तो ये थे पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा ईश्वर सिंह और सर दिनकर राव। ये प्रधानमंत्री थे, ग्वालियर के थे शायद तक, इसको आप लोग कंफर्म कर देना, ठीक है। इसके बाद में किस अधिनियम ने मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी, तो ये अधिनियम था अपना 1892 का अधिनियम, जिसने क्या किया, मुंबई व मद्रास को प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की जो शक्ति थी वो उनको वापस दे दी। किस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हुई, तो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कौन से अधिनियम के तहत आई, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1892 कहते हैं, जिसके अंदर क्या हुआ, विकेंद्रीकरण की है जो प्रोसेस चालू हो गई थी। बंगाल में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन से स्टेट के अंदर है जो विधान परिषद की स्थापना हुई, तो वो स्टेट तो है आपका बंगाल। और इसी प्रकार से पीछे पूछा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो रानी विक्टोरिया की जो घोषणा है उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये था 1862 के अंदर क्या हुआ कि विधान परिषद की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में वायसराय के अध्यादेश का कार्यकाल कितना होना चाहिए, अभी वर्तमान में है जो, अभी हमने पीछे प्रश्न पूछा आप लोगों से कि वर्तमान में भारत में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो वो है भारत के प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति हैं जो अध्यादेश जारी करते हैं। जो वायसराय अध्यादेश जारी करता था उनका समय था 6 मंथ, और वर्तमान में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं उनका समय कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस अधिनियम ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत की, भारत के अंदर ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत की, वो था भारत शासन अधिनियम 1892, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को किस पर बहस करने की अनुमति दी गई। अभी हमने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव वगैरह हो गए, उनको है जो कोई ऐसा फिक्स कौन सा सेक्टर था जिसके अंदर उनको है जो बहस करने की अनुमति दी गई, तो वो था बजट पर बहस कर सकते थे वो लोग। 1892 के अधिनियम में सदस्यों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, जो ये 1892 का एक्ट था, इसके अंदर जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको किस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, तो वो प्रश्न था पूरक प्रश्न। ये जो पूरक प्रश्न पूछने की उनके पास में कोई अनुमति नहीं थी, ये पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। और इनके जो भी प्रश्न पूछते थे उनकी जवाबदारी भी नहीं हुआ करती थी, सरकार इनके जवाब भी नहीं देती थी, बाध्यकारी नहीं हुआ करती थी। 1892 के अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कौन करता था, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो 3 सदस्यों का नामांकन हुआ 1861 के अंदर, उनको सीधे ही सीधे ही नामोन्नत कर लिए। किसने कर लिए, वो सीधे अपने कर लिए, सीधे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनके हिसाब से जनों ने 1858 की क्रांति के अंदर उनका साथ दिया था, उन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया कि हम आपका जो नेतृत्व करने वाले लोगों को हमारी सरकार के अंदर शामिल कर रहे थे। लेकिन अब प्रोसेस टाइम बदल गया था, अब उन्होंने लगा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो उन्होंने बड़ा किया और नगर पालिका, विश्वविद्यालय और जिला बोर्ड, इसके अंदर और भी थे जिला बोर्ड वगैरह, उन सब की हैं जो सहमति से उन्होंने हैं जो सिफारिश के आधार पर जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका नामांकन करते थे। किस अधिनियम के तहत विधान परिषदों को केवल बजट पर बहस करने का अधिकार मिला लेकिन मतदान का नहीं मिला, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके ऊपर विधानसभा के अंदर बहस तो कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, वो था 1892 का अधिनियम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए 1858 से लेकर, हमने 1858 से लेकर 1909 तक हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, ये 19 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है यह कल की क्लास का है, मतलब आने वाले कल की क्लास का है। तब तक आप, अगर आपके पास में कोई भी बुक्स हो तो थोड़ा पढ़ लीजिए 1-2 पेज, ताकि हम कल जब कवर करेंगे तब आपको आसानी होगी। तो मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, अगर किसी ज़रूरतमंद को आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, किसी के समझ में आ सकता है, तो उनके पास में ज़रूर भेजिए। धन्यवाद, जय हिंद।